सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग में, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है कि हमने कल एक रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिलोगिज्म। क्या था दोस्तों? सिलोगिज्म। आज इस चैप्टर की ये दूसरी क्लास है। मुझे उससे उम्मीद है कि आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की सिलोगिज्म की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी सिलोगिज्म यानी कथन एवं निष्कर्ष की आज दूसरी क्लास है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछली क्लास का कुछ याद करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, जैसे ऑल क्या दे दूं, ऑल ए आर बी ऐसे करके दे दूं, ए आर बी। ठीक है, सेकंड दे दूं मैं आपको नो ए आर बी, नो ए आर बी। ठीक है, और तीसरी मैं आपको दे दूं सम, क्या दे दूं, सम ए आर बी। ठीक है, और चौथी में आपको दे दूं सम, क्या दे दूं, सम ए आर नॉट बी ऐसे करके दे दूं। तो मैंने ये आपको बताया था सम का ऑल का मतलब क्या होता है, तो ऑल के जो बाद होता है इसका मतलब होता है 100। क्या होता है? 100 होता है। ये मैंने बताया था आपको। स्टेटमेंट कैसी है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो लास्ट वाले का मतलब क्या होगा, 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब कितना होगा, 50 होगा। ऑल का मतलब 100 होता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मतलब 50 होगा। समझ में आया? बिल्कुल। दूसरे का मैंने क्या बताया था आपका, नो और ऑल का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी इसका मतलब भी 100 होगा। स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट का भी जो वैल्यू होगी ना वो भी 100 होगी। ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो भी 100 होगी, क्योंकि स्टेटमेंट जो है हमारी नेगेटिव है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। दूसरा देखिए, तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब 50% होता है। कितना होता है? 50% होता है। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो लास्ट वाला क्या होगा, ये भी 50% होगा। क्या होगा? ये भी 50% होगा। चौथे को देखिए, सम का मतलब क्या होता है, 50% होता है। स्टेटमेंट कैसा है, तो आप कहेंगे नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो लास्ट वाले की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था हमारी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो भी पॉजिटिव में बनेगा। यदि हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव में तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव में बनेगा। यही बताया था मैंने आपको, याद होगा। ये हमारा रूल नंबर 1 था, बिल्कुल आपको शायद याद होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, तो रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था, यानी ऑल को हम दोस्तों सम में तो बदल सकते हैं, सम में बदल सकते हैं, यानी 100 को हम 50 में बदल सकते हैं, लेकिन हम सम को ऑल में नहीं बदल सकते। सम को ऑल में नहीं बदल सकते, यानी 50 को हम 100 में नहीं बदल सकते। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इन्हीं के बेस से मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे। ठीक है, ये याद है इन्हीं के बेस से। अब हम चलेंगे, देखिए आप एक क्लास और कर लेना, जो हमारी तीसरी क्लास होगी कथन एवं निष्कर्ष की। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के कथन एवं निष्कर्ष के सवालों को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं बिना बैन आरेख बनाए। और बैन आरेख यदि आप बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें कंफ्यूज जरूर होंगे। तो आप ऐसे करके सॉल्व कीजिए और आपके क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये तो हो गया पिछली क्लास का रिवीजन। अब दोस्तों मैं आपको नई क्लास चलते हैं और उसके जो हमारा पिछली क्लास का क्वेश्चन था ना, उसी से आगे बढ़ के इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था 2 स्टेटमेंट वाले बताए थे, अब हम आपको 3 स्टेटमेंट वाले बताते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑल चेयर्स, ऑल के बाद क्या होता है, 100 आता है। कितना आता है? 100 आता है। स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो लास्ट वाला क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, ऑल टेबल्स का क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, 50 आएगा। नेक्स्ट देखिए, रेन का कितना, नो का कितना आता है, 100 आता है। स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, तो लास्ट वाला भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, वो भी 100 आएगा। बन गया, बिल्कुल डायग्राम बन गया। बिल्कुल। अब देखिए हमारा कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं।
ऑल टेबल्स आर चेयर्स। ऑल टेबल्स आर चेयर्स के लिए हमको कौन से स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, पहले, दूसरे, तीसरे, किसको देखना पड़ेगा? तो आप कहेंगे पहले स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। कौन से स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा? पहले स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। दूसरे कंक्लूजन को देखिए, सम डेस्क आर नॉट टेबल, सम डेस्क आर नॉट टेबल, इसके लिए हमको किसको देखना पड़ेगा? दूसरे स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। कौन से? दूसरे स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि टेबल और डेस्क इसी में है ना, टेबल और डेस्क इसी में, तो दूसरे स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए तीसरे, सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन, इसके लिए हमको किसको देखना पड़ेगा? तीसरे स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, तीसरे स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल के बाद क्या आता है? 100 आता है। कंक्लूजन कैसी है? पॉजिटिव है, तो ये कितना होगा? 50 होगा, 50 होगा। देखिए अब देखिए क्या हमारे पास टेबल कितनी है, पहले स्टेटमेंट से ही तो देखेंगे, टेबल तो 50 है। क्या 50 को हम 100 बना सकते हैं? क्या 50 को हम 100 बना सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं बना सकते, इतनी थोड़ी ना हमें ताकत है कि हम 50 को 100 बना दें, तो ये हम नहीं बना सकते। पहला कंक्लूजन गलत। दूसरे को देखिए, दूसरे के लिए ऑल टेबल्स आर डेस्क, इसमें क्या लिख रहा है? सम डेस्क आर नॉट टेबल, सम डेस्क आर नॉट टेबल। नॉट पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बन सकता है? पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बन सकता है? तो आप कहेंगे ये भी गलत, गलत, बिल्कुल गलत। तीसरे को देखिए, नो रेन इज वाटर, नो रेन इज वाटर, सम वाटर आर रेन, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, और जबकि ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। तीनों कंक्लूजन हमारे गलत, तीनों कंक्लूजन हमारे गलत। देखिए आपने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। अब यदि वो ये आप डायग्राम से बनाते, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, ऑल चेयर्स, यहाँ चेयर्स लिखते हैं आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऐसे करके डायग्राम बना लें। आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डायग्राम बनाने से गलतियां हो सकती हैं, तो आप इसको ना ही बनाए तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे कीजिए। एक क्लास और ले लीजिए, तीसरी क्लास जो हमारी आएगी, उसके बाद तो आप किसी भी एग्जाम के जो कथन एवं निष्कर्ष के सवाल हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी इसमें हमारे कंक्लूजन में कौन सा फॉलो करता है? नन फॉलो। कौन सा करता है? नन फॉलो, यानी कोई भी निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं करता। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? वैल्यू लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? वैल्यू लिख लेंगे। ऑल ऑरेंज, ऑल है तो ऑल के बाद 100 आता है। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो लास्ट वाले का क्या होगा? 50 होगा, यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। ऑल एप्पल, ऑल के क्या आता है? 100 आता है। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आती है? 50 आती है। कितनी आती है? 50 आती है। वैल्यू रख ली, बिल्कुल रख ली। अब कंक्लूजन को ठीक करने से पहले मैं आपको ये सारी हमारे पास स्टेटमेंट कैसी हैं, तो आप कहेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव से कैसी स्टेटमेंट बनती है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव बनती है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पॉजिटिव से कैसी स्टेटमेंट बनेगी, तो आप कहेंगे पॉजिटिव बनेगी। अगली क्लास में जो हम सीखेंगे ना, वो सीखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव में स्टेटमेंट को ऐड करेंगे तो कौन सी बनेगी, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताएंगे नेगेटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, ये मैं आपको पिछली क्लास में, अगली क्लास में बताऊंगा। तो आप अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव ही बनती है। ठीक है, ये सीखेंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जोन से हमारे कंक्लूजन है उन सबको काट दीजिए, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव तो बनेगा नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा। तो नेगेटिव कौन कौन से, एक तो ये वाला नेगेटिव है, नो ऑरेंज इज मैंगो, नो मैंगो इज ऑरेंज, सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, यानी लास्ट के जो चार हैं ये तो हमारे बिल्कुल नहीं बनने, ये हमने काट दिए बिल्कुल। अब ऊपर वालों को देख लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा इस कंक्लूजन है वो कह रहा है ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऑल के लिए 100 लिख लेंगे। ठीक है, और मैंगो के लिए कितना लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे। लेकिन हमारे पास तो ऑल, यहाँ लिख रहा है ऑल ऑरेंज आर एप्पल, ऑल ऑरेंज आर एप्पल, यहाँ लिख रहा है ऑल एप्पल आर मैंगो, तो ऑरेंज और मैंगो में तो हमारे पास कोई कंक्लूजन है ही नहीं, ऑरेंज और मैंगो वाला तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। तो अब इसको कैसे बनाए, मैं आपको एक चीज ऐड करने बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, देखिए जब हमारे पास दो कॉमन स्टेटमेंट हो ना, उनमें कोई भी कॉमन हो, क्या दोस्तों, उनमें कोई भी कॉमन हो, जैसे यहाँ क्या कॉमन है, आप कहेंगे एप्पल कॉमन है। क्या कॉमन है, एप्पल कॉमन है, ऊपर वाले में भी, नीचे वाले में भी कॉमन है ना, बिल्कुल कॉमन है। तो इन दोनों में से दोस्तों एक चीज नोट कीजिए कि जब हमारे जो पास जो भी कॉमन हो उसमें कोई ना कोई वैल्यू, किसी ना किसी की वैल्यू 100% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जो हमने कॉमन छाटा है ऑल एप्पल और एप्पल, दोनों में क्या है 100, एक किसी ना किसी एक की 100 होनी चाहिए, तभी हम जो है दोस्तों उनको क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर किसी एक की भी
दोनों में से किसी एक की भी 100 नहीं हुई तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, या दोनों की 50-50 होंगी तब भी हम उसको ऐड नहीं कर सकते। मैं अभी आपको आगे सवाल बताऊंगा, पर अभी आप इतना याद रखिए कि अगर दोनों में से हम किसी स्टेटमेंट को ऐड कर रहे हैं तो जो दो कॉमन टर्म होंगी उनकी किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। लिख लिया आपने? बिल्कुल। देखिए अब हमने ये ऐड कर लिया, ये ऐड हो जाएंगे। देखिए ऑल एप्पल की वैल्यू कितनी है? 100 है। एप्पल की कितनी है? 50, मतलब एक की वैल्यू तो 100 है, मतलब ये ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब पढ़ लीजिए इनको, ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ऐसे पढ़ लीजिए जैसे पहले पढ़ा था, उसकी जगह लिख दिए ऑल ऑरेंज आर मैंगो। ठीक है, पढ़िए। ऑरेंज कितने? 100 है। मैंगो कितने? 50। ऑरेंज 100 है, 100 बना सकते हैं, बिल्कुल। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरे को लिखिए, सम ऑरेंज 50 लिखेंगे, मैंगो कितना लिखेंगे? 50 लिखेंगे। सम मैंगो 50, आर ऑरेंज 50, ऑल मैंगो 100, आर ऑरेंज 50। लिख लिया आपने? बिल्कुल लिख लिया। अब सॉल्व कीजिए दूसरे वाले कंक्लूजन को। ऑरेंज कितने हमारे पास 100 है तो 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन भी ठीक। तीसरे कंक्लूजन को पढ़िए, सम मैंगो आर ऑरेंज, मैंगो कितने? 50 है तो 50 का 50 तो रह ही सकते हैं, बिल्कुल, यानी कंक्लूजन नंबर 3 भी ठीक। अब कंक्लूजन नंबर 4 को देखिए, ऑल मैंगो आर ऑरेंज, ऑल मैंगो आर ऑरेंज, मैंगो तो हमारे पास 50 है तो 50 को 100 कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते, यानी फोर्थ जो कंक्लूजन है हमारा वो भी गलत। तो कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंक्लूजन जो है वो हमारे फॉलो करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव बनेगा। अगली क्लास में आपको बताऊंगा नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। आपको समझ में आया? बिल्कुल। एक चीज याद जरूर रखना दोस्तों, क्या जो हमारे पास कॉमन है, मैंने यहाँ क्या लिया? एप्पल, एप्पल को कॉमन लिया, तो उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 अवश्य होनी चाहिए। क्या दोस्तों? उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 अवश्य होनी चाहिए। यदि किसी एक की भी वैल्यू 100 नहीं है और दोनों की वैल्यू 50-50 है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। क्या दोस्तों? तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे। चलिए मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए पहले देखिए स्टेटमेंट कैसी है। स्टेटमेंट कैसी आप कहेंगे? पॉजिटिव कैसी है? पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव से कैसे बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव है तो आप कहेंगे ये वाला नेगेटिव है, नो डोर्स इसकी, तो ये तो नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, तो यह हमने काट दिया। कंक्लूजन नंबर 2 काट दिया, बिल्कुल। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। ऑल विंडो, ऑल के लिए कितना आता है? 100 आता है। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी। ऑल विंडो कितनी है? ऑल है तो 100 आएगी। स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट जो हमारा पॉजिटिव में तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको लिख लीजिए, ऑल डोर्स 100 लिख लेंगे, आर कीज 50 लिख लेंगे, सम डोर्स 50 लिख लेंगे, आर कीज 50 लिख लेंगे, सम कीज 50 लिख लेंगे, आर डोर 50 लिख लेंगे। समझ में आया? बिल्कुल, ये हमने नोट कर ली, वैल्यू लिख दी, बिल्कुल लिख दी। अब सॉल्व कीजिए। ऑल डोर्स, डोर्स हमको कैसे लिखेंगे? देखिए विंडो से विंडो को हम कॉमन ले सकते हैं और दोनों की वैल्यू 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो हम इसको तो ऐड कर ही सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमको कॉमन मिला और दोनों में 100 है, हमको तो एक में चाहिए थी, अब दोनों में मिल गई तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, दोनों में मिल गई तो भी ऐड हो जाएंगे, एक में मिलती तो भी ऐड होते, अगर एक में भी नहीं मिलती तो ऐड नहीं होते। ठीक है, ये क्लियर? बिल्कुल। ऑल विंडो मिलिए, अब मर्ज हो गया। अब पढ़िए इनको, ये जो 15 है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं? 50 को कैसे पढ़ते हैं? तो मैंने आपको बताया था सम, क्या पढ़ते हैं? सम। तो लिखिए सम डोर्स, ऐसे करके लिख लीजिए आप अलग, आपको समझ में तभी आएगा। सम डोर्स आर की, सम डोर आर की, ये करके हमारा जो नया स्टेटमेंट बना है वो ये वाला बना है। कौन सा बना है? ये वाला, सम डोर्स आर की, ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट बनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50। अब देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। डोर की वैल्यू कितनी है? 50 है, तो 50 को 100 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहला कंक्लूजन गलत, गलत, बिल्कुल। तीसरे कंक्लूजन को देखिए, डोर की वैल्यू कितनी है? 50, और की वैल्यू कितनी है? 50। डोर की कितनी है? 50, की कितनी है? 50। हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कंक्लूजन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही है। कंक्लूजन नंबर 4 को देखते हैं, की वैल्यू कितनी? 50, डोर की वैल्यू कितनी? 50। हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कंक्लूजन नंबर हमारा 4 भी सही, यानी 3 और 4 हमारे कंक्लूजन फॉलो करते हैं, यानी निष्कर्ष हमारे 3 और 4 फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कैसे मैंने मर्ज किया, कैसे किया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलें। आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लेना और क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको और सवाल लाया हूँ,
आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेन आरेख आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ऑल बॉयज आर गुड, ऑल बॉयज आर गुड। स्टेटमेंट कैसी है तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कैसे बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। नेगेटिव है कोई कंक्लूजन, आप कहेंगे नेगेटिव तो कोई नहीं है, मतलब हम नहीं काट सकते, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल बॉयज, ऑल की वैल्यू 100 आती है। स्टेटमेंट में कैसी है? पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। ऑल गर्ल्स की वैल्यू 100 आती है, तो स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। अब इनको देख लेते हैं। देखिए पहले हम इनको मर्ज कर लेते हैं। इनको मर्ज करने के लिए हमको क्या चाहिए? इनको मर्ज करने के लिए हमको क्या चाहिए? इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे गुड कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गुड कॉमन दिख रहा है। और गुड की वैल्यू कितनी है? दोनों की वैल्यू 50 है। दोनों की वैल्यू कितनी है? दोनों की वैल्यू 50-50 है। तो हमको तो चाहिए किसी एक में 100। मैंने आपको जो नोट कराया था उसको याद कीजिए। किसी कॉमन की एक की वैल्यू 100 अवश्य होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी कॉमन की एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोनों की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे यहाँ तो दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो ये हमारे मर्ज नहीं हो सकते, ये हमारे ऐड नहीं हो सकते, एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकते। यानी ये जो सारे हैं वो गलत हैं, यानी ये जो सारे हैं गलत हैं। अब आप कहेंगे सारे गलत हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं गलत। लास्ट वाले स्टेटमेंट को पढ़िए, सम गर्ल्स आर गुड। इसमें तो वॉइस का कोई जिक्र नहीं है, इसमें तो वॉइस का कोई जिक्र नहीं है। हमको तो ये बन सकता है ना, ऑल गर्ल्स आर गुड, तो ऑल की गर्ल्स की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो 100 यहाँ 50 आ सकती है, गुड की 50 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। यानी चौथा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। बाकी 3 क्यों गलत? ऑल बॉयज आर गर्ल, ऑल बॉयज, बॉयज से तो गर्ल का कनेक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम इनको कनेक्ट कर ही नहीं सकते। जब हमारे पास किसी एक की भी वैल्यू 100 नहीं है तो हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं कर सकते। तो ऑल बॉयज आर गर्ल्स बिल्कुल गलत, सम बॉयज आर गर्ल्स बिल्कुल गलत, ऑल गर्ल्स बॉय है बिल्कुल गलत। तो ये तीनों हमारे इस तरह से गलत हो जाते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? मैंने आपको पहले जो बताए थे वो बताए थे किसी एक में 100 होनी चाहिए वैल्यू, तो मैंने आपको 100 वाले भी बताए। अगर किसी एक में भी 100 की वैल्यू नहीं है तो वो हमारे कनेक्ट नहीं होंगे, ये भी मैंने आपको बताया, अभी दिखाया भी, सॉल्व करके भी बताया कैसे कनेक्ट नहीं होंगे। समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए आगे चलें, चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए स्टेटमेंट कैसी है तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करेंगे तो कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ऑल बुक्स की वैल्यू कितनी आती है? ऑल की 100 आती है। उसके बाद स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 आएगी। ऑल पेन की वैल्यू कितनी आती है? 100 आती है। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी। ये तो आपको रट गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट कैसी है हमारे पास, दोनों कैसी है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन सकती है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन सकती है, नहीं बन सकती। अब देखिए कोई नेगेटिव है तो आप कहेंगे लास्ट वाली नेगेटिव है, लास्ट वाली नेगेटिव है, तो ये हमने ऐसे काट दी बिल्कुल। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पहले इनको मर्ज कीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे बुक कॉमन है। क्या कॉमन है? बुक कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बुक लिखा हुआ, और दोनों में से क्या दोस्तों इसकी बुक की वैल्यू 100 नहीं है? क्या 100 नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 100 जो कंडीशन है हमारी फॉलो हो गई कि दोनों कॉमन में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल इसमें 100 है, बिल्कुल। तो हमारा ये जो मर्ज हो सकता है, क्या मर्ज हो सकता है? अब हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? ऑल पेन्स, क्या बनेगा? ऑल पेन्स आर कॉपीज। क्या बनेगा? ऑल पेन्स आर कॉपीज। ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट बनेगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऑल बुक्स की वैल्यू कितनी? 50, कॉपीज 50, पेन्स 50, आर बुक 50, ऑल पेन्स 100, आर कॉपीज 50, ठीक है। सम कॉपीज 50, आर पेन्स 50, लिख दी वैल्यू, बिल्कुल। आप सॉल्व कर लीजिए। ऑल पेन्स की वैल्यू 100 होती है, कॉपीज की वैल्यू 50 होती है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए। बुक्स की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे बुक्स की वैल्यू कितनी है? 50 है, 100 भी है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीज की वैल्यू मर्ज है ना, देखिए पहले वाले को पढ़ लीजिए इस स्टेटमेंट से, तो आप पहले को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल बुक्स आर कॉपी, सम बुक्स आर कॉपी, 100 की वैल्यू 50 कर सकते हैं, कॉपी की वैल्यू 50 है, बिल्कुल। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही, पहला निष्कर्ष बिल्कुल अनुसरण करता है। दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं। सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक के लिए हमको दूसरे स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। सम पेन्स आर बुक, पेन्स कितने? 100 है, बुक की वैल्यू कितनी है? 50 है, तो पेन्स की वैल्यू 50 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और बुक की वैल्यू तो 50 है ही, यानी निष्कर्ष हमारा दूसरा भी अनुसरण करता है। निष्कर्ष हमारा दूसरा भी अनुसरण करता है। अब तीसरे को पढ़ेंगे। पेन्स की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ देखिए पेन्स की वैल्यू कितनी है? 100 है। कॉपीज की वैल्यू कितनी है? 50 है, बिल्कुल है। तो फॉलो अनुसरण हमारा तीसरा निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब चौथे को देखते हैं। चौथा क्या कहता है?
सम कॉपीज आर पेन। कॉपी की वैल्यू कितनी है? 50 है। 50 है, बिल्कुल है। पेन की वैल्यू कितनी है? 100 है। 100 को 50 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी हमारा जो है निष्कर्ष 4 भी अनुसरण करता है। सिर्फ हमारे निष्कर्ष 5 को छोड़ के बाकी सारे निष्कर्ष हमारे फॉलो करते हैं। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप एक बार क्लास को फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन का शेयर करना ना भूलें। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बतानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। कथन एवं निष्कर्ष की मैंने आपको 2 क्लास करा दी है, उनको अवश्य रिवाइज कर लें। यदि आपने पहली नहीं देखी तभी इसको देखें, क्योंकि आपको दूसरी क्लास तभी समझ में आएगी जब आपने पहली क्लास देख रखी होगी। ठीक है, तो इसलिए पहली क्लास जरूर देख लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाइए। नोट्स होते ही आपको ज्यादा चीजें याद होंगी, आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इसलिए नोट्स अवश्य बनाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।